वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा चल रही है। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 23 और 24 पर हम विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने इन दोनों श्लोकों में जीवात्मा के विशिष्ट गुणों का वर्णन किया है और उसी पर 3 सत्र आयोजित हो चुके हैं। आज ये चौथा सत्र है। श्री भगवान ने कहा, नैनम छिदन शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यतु मारुतः अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेदो से शोष एवचा नित्या सर्वगता स्थाणु अचलम सनातन। श्री भगवान ने कहा, शस्त्र को जीवात्मा काट नहीं सकते, अग्नि जला पाने में समर्थ नहीं है, जल जीवात्मा को गीला करने में समर्थ नहीं है, वायु जीवात्मा को सुखा नहीं सकती, जीवात्मा अच्छेद्य अदाह अक्लेद्य अशोष्य है, जीवात्मा नित्य है, सर्वगत है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है और सनातन है। इस श्लोक में हम सभी ने विगत 2 सत्र बिताए हैं। शरीर की जो क्रिया विधि है वो समूची की समूची अर्थात समष्टि स्वरूप में जीवात्मा के द्वारा ही संपन्न होती है। बाहर का अर्थात संसार का संचालन परमात्मा की व्यवस्था के अनुकूल होता है। भगवान के जो भी सेवक हैं, गण हैं, भगवान की व्यवस्था के अनुसार पलक झपकते ही प्रत्येक स्थान पर पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे ही शरीर की व्यवस्था भंग होती है अर्थात शरीर का संचालन प्रभावित होता है और जीवात्मा शरीर को छोड़कर जब शरीर से बाहर आती है, वैसे ही परमात्मा की व्यवस्था के अधीन रहने वाले अनुचर उस जीवात्मा को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। स्थूल शरीर के विनिष्ट होते ही सूक्ष्म और कारण शरीर भगवान की व्यवस्था के अधीन भगवान के सेवकों द्वारा या निर्धारित किए गए गणों द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। ये व्यवस्था अत्यंत सुचारू रूप से चलती रहती है। इसमें रंच मात्र भी त्रुटि संभव नहीं है। ये तथ्य जीवात्मा के गुणों संबंधित नहीं है, परंतु जीवात्मा की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसका उल्लेख किया गया है। जीवात्मा के जिन 9 गुणों को उपरोक्त श्लोक में कहा गया है, उनको हम पुनः एक बार व्याख्यापित करना चाहते हैं। पहला, जीवात्मा का गुण अच्छेद्य है। किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र द्वारा जीवात्मा को छेदन किया जा पाना संभव नहीं है। जीवात्मा के इसी गुण को अच्छेद्य कहा जाता है।
दूसरा गुण है जीवात्मा का आदाय गुण। जीवात्मा को अग्नि जला पाने में समर्थ नहीं है, अर्थात अग्नि के द्वारा जीवात्मा को भस्म किया जा पाना संभव नहीं है। जीवात्मा के इसी गुण को अदाह्य कहते हैं। जीवात्मा का तीसरा गुण अक्लेद्य है। जीवात्मा का अक्लेद्य गुण, इस जीवात्मा को जल के द्वारा भिगाया जा पाना संभव नहीं है, अर्थात जीवात्मा को जल अपने गुण के द्वारा गीला नहीं कर सकता। जीवात्मा के इसी गुण को अक्लेद्य कहते हैं। जीवात्मा का आशोष्य गुण, जीवात्मा को किसी भी प्रकार से वायु सुखा सकने में समर्थ नहीं है, इसीलिए वायु के द्वारा सुखाए न जाने के कारण इस जीवात्मा के गुण को आशोष्य कहते हैं। नित्य, जीवात्मा सदैव नित्य अर्थात सदा सर्वदा रहने वाली सत्ता है, वो कभी समाप्त न होने वाली सत्ता नहीं है। इसलिए जीवात्मा के इस गुण को नित्य कहा जाता है। सर्वगत, ये जीवात्मा सभी समय में जैसी पहले थी वैसी ही प्रत्येक स्थान पर रहती है। मृत्यु के पश्चात इसका सर्वगत गुण विशेष रूप से अनुभव में आता है। जीवात्मा का अचल गुण, जीवात्मा कहीं भी जाने आने में समर्थ नहीं है। ये सर्वगत गुण का विरोधी गुण है। अचल अर्थात एक स्थान पर रहना और सर्वगत अर्थात प्रत्येक स्थान पर रहना। परमात्मा में भी विरोधी गुण पाए जाते हैं। परमात्मा इंद्रिय विहीन होने पर भी, अर्थात परमात्मा में इंद्रियों की स्थिति नहीं है, परंतु वो समस्त इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता है, जानने वाला है। ये परमात्मा का विपरीत स्वभाव वाला गुण है। ऐसे ही गुण जीवात्मा का भी है, अर्थात सर्वगत और अचल एक दूसरे के प्रतिकूल गुण हैं। तो ये सर्वगत भी जीवात्मा है, अचल भी है। ये विशेष बात है कि एक स्थान पर ही रहती है और सब स्थान पर पहुंच जाती है। तो ये विशेष तथ्य है। जीवात्मा का स्थाणु गुण, जीवात्मा स्थिर रहने वाली प्रकृति का है, अर्थात उसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं होती। हिलने डुलने की क्रिया न होने के कारण जीवात्मा के इस गुण को स्थाणु कहा जाता है। अब ये विशेष बात है, अचल चलती नहीं और स्थाणु एक स्थान पर स्थिर स्वभाव वाली है। ये जीवात्मा का विशेष गुण माना जाता है। अब अंतिम जो नवा गुण है, जीवात्मा का सनातन गुण, जीवात्मा सृष्टि के आदिकाल में से है, इसलिए वह अनादि कही जाती है, अर्थात उसका आदि अंत नहीं होता। जीवात्मा के इसी के गुण को सनातन कहा जाता है। तो इस प्रकार जीवात्मा के 9 विशिष्ट गुण हैं और इसी गुण को, इन्हीं गुणों के आधार पर इन 2 श्लोकों को श्री भगवान ने वर्णित किया। ये दोनों श्लोक बहुत विशिष्ट हैं और इन श्लोकों पर हमें विशेष रूप से जीवात्मा के गुणों को समझने का अवसर मिलता है और हम उसको समझकर जीवात्मा की वास्तविक स्थिति को और जीवात्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं और जीवात्मा के स्वरूप का कथन कर सकते हैं। वैसे तो जीवात्मा अव्यक्त है, लेकिन वो गुणों से भाषित होती है,
उसका जो अस्तित्व है वो उसके गुणों के आधार पर ही हम समझ सकते हैं। श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 23 और 24 में जीवात्मा के 9 गुणों का वर्णन किया। अब निम्नांकित अग्रिम श्लोक संख्या 25 में जीवात्मा के अन्य गुणों का भी वर्णन कर रहे हैं। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु शावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।